बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल चूँकि रमज़ान का सीज़न है, अल्लाह ताला जो है हम सबको रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ साथ रमज़ान में जो है शोरबे वाला सालन सहरी में ख़ास तौर पर ज़रूर पसंद किया जाता है, क्योंकि जो ख़ास तौर पर घर पर बुज़ुर्ग होते हैं उनको तो शोरबे वाला ही सालन चाहिए होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मटन शोरबे वाला बिल्कुल सादा अंदाज से, बिल्कुल सादा जो सिंपल रेसिपी है, कोई मसाला नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले जो है हमने ये रेसिपी बनाने के लिए हांडी का इस्तेमाल किया है। तो एक हांडी ली है, उसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत जो है ऑयल शामिल किया है और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद प्याज कटी हुई, ये शामिल करेंगे। ये रेसिपी जो है 1 किलो मटन की है, यानी कि 1 किलो बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, इस रेसिपी में किया गया है। तो इस प्याज को हम ब्राउन होने का, हल्का ब्राउन होने तक, यानी कि इसको पानी खुश्क होने तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और जो है मटन है, इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें हड्डी भी है और दूसरी बोटी भी है, इसको खुश्क कर लिए हैं। अब प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है, यहाँ पर हम गोश्त शामिल करेंगे और इस गोश्त की भुनाई करेंगे इसके भूनने तक, यानी कि इसका रंग बदलने तक। तो इसको उस वक्त तक इसकी भुनाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से तकरीबन 10-15 मिनट हो गए, 10-12 मिनट हो गए हमें गोश्त की भुनाई करते हुए। तो माशाल्लाह से इसका कलर बदल चुका है। इसमें जो सादे से मसाले जाएंगे वो भी आप देख रहे हैं। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का भुने हुए का, फिर इसमें जाएगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पिसा हुआ, यानी कि मैं इसमें पेस्ट नहीं शामिल कर रही, मैं इसमें कुंडी में कुटा हुआ जो है वो शामिल करूँगी। उसके बाद जो इसमें 3-4 टुकड़े जो दारचीनी के और जो है बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची जाएंगी। अभी इसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसको भी 2 मिनट तक हम भुनेंगे ताकि मसाले की अच्छे से खुशबू आ जाए। तो अगर आप भी इसको मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो देखेंगे माशाल्लाह से बहुत प्यारा इसका जो कलर आना शुरू हो गया, ये देखें से। तो अब इसमें जो हम स्पाइसेस डालेंगे वो 2 चम्मच जाएंगी लाल मिर्च। अगर आपकी मिर्च बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको तेज़ है तो आप इसमें थोड़ी भी डाल सकते हैं। और इसमें जो है सादा से मसाले जाएंगे और तकरीबन पौना चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का, और जो है इसमें अब जाएगा धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही जाएगा इसमें धनिया पाउडर का, और इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं जाएगा। और इसमें शामिल करेंगे हम आधी कटोरी के करीब, आधा कप के करीब जो है पानी, और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आम से सादे से मसाले हैं, लेकिन यकीन करेंगे अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार जो है शोरबे वाला मटन बनेगा। और जो नमक है वो हम ऐसे ही डायरेक्ट गोश्त में डालेंगे। तो ये देखें, अब इसमें यहाँ पर हमने मसाले जो है शामिल कर लिए हैं, यानी कि नमक मिर्च जो है वो शामिल कर लिए हैं। गोश्त हमारा काफ़ी भून चुका है। अब यहाँ पर मसाले भून लेते हैं तकरीबन 2 मिनट। इसको अच्छे से हिलाते हुए 2 मिनट हमने भून लिया है। अब यहाँ पर मज़ीद हम शामिल करेंगे, हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप टमाटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी यानी 1 कप के करीब दही लिया है। दही हमने फेंटा हुआ लिया है। दही ज़्यादातर खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही शामिल करने के बाद इसको जो है अच्छे से भूनेंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में गलाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन इस हंडिया का ख़ास ही मज़ा है। तो इसको दही शामिल होने के बाद जो है अच्छे से भून लेंगे। तो रमज़ान में ये सहरी में या अफ्तारी में भी अगर आप रोटी खाते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ख़ास तौर पर इस शोरबे वाला सालन जो है वो बहुत पसंद करते हैं, ज़रूर बनाएं। यहाँ पर हमने इसके दही ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। और ये देखिए हमने यहाँ पर 4 अदद मिर्चें शामिल की हैं सब्ज़। यहाँ पर हम जितना हमें पानी चाहिए वो शामिल करेंगे ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए, और जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से आप पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 किलो के करीब पानी शामिल किया है और इसको ढककर हल्की आग पर 1 घंटे के लिए पकना छोड़ दिया है। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं तो माशाल्लाह से ये देखें 1 घंटे के बाद जो है हमारा गोश्त जो है बिल्कुल मैंने चेक किया था गल चुका था, और जो सालन है हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम कसूरी मेथी जो है हमारे घर की है, हमने इसको हाथ से मदद से मसल के वो डालें, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालें, और मैंने मसाला इसमें कोई नहीं डाला। अगर आप चाहते हैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं पिसा हुआ। और यहाँ पर धनिया मैंने डाल दिया है और हंडिया को नीचे उतार लिया है। अब देख सकते हैं कि हंडिया जो है नीचे उतर गई, उसके बावजूद सालन पक रहा है, क्योंकि मिट्टी की हांडी को गर्म काफ़ी देर तक गर्म रहती है। यहाँ पर देखते हैं कि बोटी गल चुकी है कि नहीं। ये देखें हमारी बोटी जो है बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है।
अगर आपके पास हंडिया नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हंडिया में जो है आहिस्ता आहिस्ता बनता है तो बहुत ही मज़ेदार जो है बनता है। आप इसको छोटी सी मिट्टी की हांडी में भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको मिट्टी की हांडी में सर्व करूँगी। इसमें जो इसकी लुक बहुत मज़े की आती है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लुक का ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। शोरबा भी हल्का हल्का सा है, अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से मटन का सालन, बकरी के गोश्त का सालन हमारा तैयार हो चुका है ज़बरदस्त सा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये देखें आज की जो रेसिपी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस सहरी में इफ्तारी में इस तरह की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। बहुत ही आम सादा से मसालों से बनाया गया मटन शोरबे वाला है। तो इंशाल्लाह आप लोग को ये अगर रेसिपी ट्राई करेंगे तो ज़रूर पसंद आएगी सादा से मसालों के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए विलेज लाइफ एंड फूड्स।